बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। मैट्रिक बायोलॉजी दूसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। कौन सा? चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। ओवरव्यू पूरे चैप्टर का हो गया। गैसेस एक्सचेंज को भी मैंने समझा दिया है। अब ज़रा अगला टॉपिक हम देख लें, कौन सा है। डिटेल्स मैंने लिख रखी हैं क्योंकि बुक तो है नहीं, मेरे पास भी पीडीएफ है, तो उसी पीडीएफ से मैं भी काम चला रहा हूँ। आप भी फ़िलहाल काम चलाइए। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और मैंने लास्ट टाइम बात बता दी थी कि इसके अंदर फर्दर 3 टॉपिक्स हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और स्टोमेटा। ये सेकंड टॉपिक है हमारा, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है भाई, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी देख लीजिए, वो बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज हो रही है, हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स मौजूद हैं, दिन और रात में गैसेस एक्सचेंज हो रही है। लेकिन ज़रा कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, पहले आप उसको समझ लीजिए। पहला जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो मुझे ये मत बताइए कि इससे लिखते हैं, नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है ये क्या है, तो आप बताइए सर ये मार्कर है। बस फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा जाए क्या है, कोई चीज़ है, कोई जगह है, कोई प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटी है। आपको पता है कोई प्रोसेस होता है या एक्टिविटी होती है या काम होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसमें फूड ऑफ प्लांट्स इज मेड। आसान सी और टू द पॉइंट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं अपना। तो क्या हमारे जैसा फूड बना रहे हैं प्लांट्स? नहीं, हमारे जैसा फूड नहीं बना रहे, जैसा हम अपने किचन में बनाते हैं, कोरमा, बिरयानी, कबाब, टिक्के वगैरह। नहीं, प्लांट्स ऐसा कुछ भी नहीं बना रहे। ठीक है, प्लांट्स का जो फूड है इसको हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है, इसको हम शुगर भी कहते हैं। जब एक ही चीज़ के कई मुख्तलिफ नाम आते हैं ना, तो हम ज़रा परेशान हो जाते हैं। इसको शुगर भी कहते हैं हम, इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। लिखते जाइए, आपके लिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम शुगर भी कहते हैं, इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इन तीनों में फ़र्क है। अब वो तफसीलात तो फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए जिस फूड की बात हो रही है वो असल में ये है। ग्लूकोज नाम पढ़े सुनेंगे आप लोग, या फिर ये शुगर नाम सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट का कम ही नाम सुनेंगे। बहरहाल ये एक ही चीज़ के 3 मुख्तलिफ नाम हैं। तो ये चीज़ बन रही है प्लांट्स में। अच्छा, प्लांट्स में कहाँ बन रही है फिर ये? क्या सब जगह बन रही है? नहीं, प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पर ये बन रही है। ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ पर ये बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। मैं शुगर नहीं बोलूँगा अभी, मैं ग्लूकोज का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, समझ जाइएगा। ये प्लांट्स का फूड है। अच्छा, ग्रीन पार्ट्स जो हैं वो प्लांट के कहाँ होते हैं? एक प्लांट बना देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। वो सारा पोर्शन जो कि ज़मीन से ऊपर होता है वो ग्रीन पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, जब छोटा पौधा होता है तो पूरा ही ग्रीन होता है, जब वो बड़ा होकर ट्री बन जाता है तो सिर्फ लीव्स जो हैं उनकी बात होती है। अगर स्मॉल प्लांट्स की बात करें तो उसका ये छोटा सा जो है वो पोर्शन, ये जो है वो, ये एक पत्ता यहाँ निकल गया, एक लीफ यहाँ निकल गया, लाइक दिस, यहाँ निकल गया, छोटा सा। स्मॉल प्लांट्स जो हैं पूरे के पूरे ग्रीन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे जगह पर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, सिवाय इन रूट्स को छोड़ के जो कि मट्टी के अंदर होती हैं। ठीक है, अगर ट्रीज़ की बात करते हैं या हायर प्लांट्स की बात करते हैं, वो बड़े होते हैं, तो यहाँ पर जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस पे जो लीव्स होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इस जगह पर नहीं होता। ट्रंक जो कहलाता है, या जिसको हम स्टेम भी कहते हैं, ठीक है, स्टेम और ट्रंक, इस जगह पे नहीं हो रहा होता। शूट्स में
नहीं हो रहा होता, ब्रांचेस में नहीं हो रहा होता, लीव्स में ख़ास तौर पे ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा होता है। इसका मतलब फूड जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर या ट्रीज़ के अंदर लीव्स में है, और बाकी अगर हम देखें छोटे प्लांट्स के अंदर तो वो पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि प्लांट्स जिस प्रोसेस के ज़रिए अपना फूड बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं यहाँ मुख्तसर बताऊंगा अभी सिर्फ, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये भी आपको समझ में आ गया। ग्रीन पार्ट्स की बात नहीं करते, सिर्फ लीफ को ले लेते हैं, एक पत्ते को ले लेते हैं जिसके अंदर जो है वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ये आ गया लीफ, इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। कब हो रहा है? कब हो रहा है? क्या डे में हो रहा है? क्या नाइट में हो रहा है? अक्सर बच्चों का ये ख्याल होगा कि ये डे में हो रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, नाइट में भी हो रहा है भाई, नाइट में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है ये बड़ी एडवांस बात है, इसको बाद में समझाएंगे। नाइट में भी हो रहा है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि फूड बनाने का प्रोसेस, फूड बनाने का प्रोसेस जो है, शुगर बनाने का प्रोसेस जो है, ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस जो है, जिसका फार्मूला ग्लूकोज का हमारे पास ये है C6H12O6, ये जो प्रोसेस है ये नाइट में भी हो रहा है। बावजूद ये कि नाइट में जो है वो सन नहीं होता, लेकिन तब भी हो रहा है, और दिन में तो हो ही रहा है। ठीक है, आपको वक्त का भी पता लग गया। अब इसके नाम की तरफ चल लेते हैं, फॉर्मूला भी आपको पता चल गया, ये फूड है प्लांट का। ठीक है, अब इसके नाम पे भी गौर कर लेते हैं। नाम जो इसका फोटोसिंथेसिस क्यों रखा गया? लाइट की मुनासबत से ही रखा गया है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मेक, यानी कि लाइट की मदद से आप कोई चीज़ मेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट्स का, उसमें लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइट से हमारे पास मतलब ये सनलाइट है। सनलाइट कहाँ से आ रही है? ये आ रही है सन से। सन से सनलाइट आ रही है, और इसी सनलाइट की जो है वो प्लांट्स को ज़रूरत होती है। कहाँ ज़रूरत होती है? लीफ में ज़रूरत होती है। वहीं पर ये सनलाइट पहुंचती है तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और एग्जैक्टली किचन कहलाएगा। ये जगह जो है वो प्लांट्स का किचन कहलाएगा। तो यहीं पर इनका फूड बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है। आप अपने किचन में कुछ चीज़ें बनाते हैं तो बिरयानी बनाने के लिए भी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये ग्लूकोज बनाने के लिए भी तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट्स को। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी प्लांट को? देखें, गैसेज एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट अब सामने आएगा। थिंग्स कौन कौन सी चाहिए इसको? आप बिरयानी बनाना चाहते हैं तो क्या चाहिए आपको? चावल चाहिए, ठीक है, बाज़ार से ले आए। हरा मसाला जिसको हम कहते हैं वो ले आए। क्या हो गया? मिर्चें हो गई, टमाटर, अदरक, हरा धनिया, पुदीना, ये सब कुछ कहलाता है, वो लेके आ गया। पानी की ज़रूरत पड़ती है, मसालों की ज़रूरत पड़ती है। इन सबको आप मिलाते हैं और उसके बाद फिर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और बिरयानी बन गई। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसके बाद जो है वो ग्लूकोज बन जाएगा। पहली चीज़ जो है वो लाइट है, ठीक है, यानी कि सनलाइट। दूसरी चीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तीसरी चीज़ H2O यानी कि वाटर है, इसकी ज़रूरत है। चौथी चीज़ जो है वो एंजाइम्स हैं, इनकी ज़रूरत है। फ़िलहाल ये 4 चीज़ें आप देख लीजिए, इनकी ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जब अवेलेबल हो जाती हैं प्लांट को, तो प्लांट जो है वो फूड बनाना अपना शुरू कर देता है। और क्या है उसका फूड? ये ग्लूकोज है उसका फूड। समझ में आ गई बात आपको? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा टॉपिक है इस वक्त, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाने के लिए। पानी कहाँ से मिलेगा? पानी जो है वो ज़मीन से मिलेगा। पानी ज़मीन में ही मौजूद है, ठीक है। हवा में जो वाटर वेपर्स हैं, अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो पानी जो ज़मीन में मट्टी में जा रहा है, वहाँ से रूट्स के ज़रिए ये पानी जो है वो क्या होगा? रूट्स के ज़रिए ये H2O जो है ये यहाँ से यहाँ आएगा, स्टेम से होता हुआ जाएगा, और फाइनली ये कहाँ चला जाएगा? ये लीफ में चला जाएगा, ठीक है भाई। लीव्स में पहुँच गया ये पानी। कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम्स कहाँ हैं? एंजाइम्स ऑलरेडी मौजूद हैं लीफ के अंदर।
इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसका अपना डिपार्टमेंट है। लीव्स जो हैं उनके पास एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या है ये बाद में बताएंगे आपको जब प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, तो इन एंजाइम्स की ज़रूरत है। फिलहाल ये समझ लीजिए केमिकल्स हैं कुछ, जिस तरह बिरयानी में मसाले काम करते हैं ना, मसाले, स्पाइसेस, ये मसालों का किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल्स, एंजाइम्स जो कि ऑलरेडी लीफ में मौजूद हैं। वाटर नहीं है, वाटर ज़मीन से आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट को देख लेते हैं, लाइट कहाँ से आ गई, ये सन से आ गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, याद है जिन्होंने पार्ट 1 पहला वाला देख लिया है वो समझ जाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से आएगी। समझ में आ गई बात, ये एयर से आएगी। क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इसको तो हम कह सकते हैं कि अब गैस की बात हो रही है, ठीक है ना। क्या टॉपिक है हमारा, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नहीं है, गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, एक्सचेंज हो रही है, गैसेस का लेन देन हो रहा है। तो अभी तो हम तो सिर्फ एक चीज़ को देख रहे हैं, देने को, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रही है। सिर्फ मिलना थोड़ी है भाई, कुछ लेना भी तो है। वो कौन सी गैस है जो कि प्लांट्स देंगे, ठीक है। प्लांट्स को कौन सी गैस दे रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहे हैं। कहाँ मौजूद है, हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में मौजूद है ये गैस, और ये गैस जो है वो जा रही है प्लांट्स के पास। अब ये जाके करेगी क्या, क्योंकि ये जाके कुछ करेगी, उसके नतीजे में दूसरी गैस मिलेगी, और वो कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन गैस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को देते हैं। अगर मैं इसकी केमिकल इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पर ये CO2 H2O और C6H12O6 प्लस O2, ये केमिकल इक्वेशन इसकी बन गई। ये केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल रहे हैं, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, दो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो ये बन रहा है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये फूड हो गया। अब फूड बना के प्लांट्स इसको, फूड को बाहर तो फेंकने से रहे, ठीक है, फूड यहीं मौजूद रहेगा, ठीक है। कहाँ पर, लीफ में मौजूद रहेगा ये फूड, और यहीं से अब किचन में अगर मम्मा खाना बना रही हैं भाई, तो वो किचन में खाना बना के सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना बनाएंगी, वो खाने को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगी ना, बच्चों को खिलाएंगी, बाहर लेके आएंगी, हस्बैंड को बोलेंगी कि भाई आ जाएं, वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। तो लीफ में जो फूड ये बन रहा है ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। लीफ से निकल के, सारे लीफ से निकल के ये फूड जो है जाएगा, और स्टेम को भी मिलेगा, रूट्स को भी मिलेगा, पूरी प्लांट बॉडी को, सबको ये फूड जो है वो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक गैस जो है वो बनेगी, ये ऑक्सीजन गैस है, ये भी लीव्स में से निकलेगी। ये रहा लीफ, फूड जो है वो तो लीफ में ही रहा, और लीफ से होता हुआ आगे स्टेम में चला गया और रूट्स में चला गया। मतलब फूड बनने के बाद, ग्लूकोज बनने के बाद ये प्लांट में ही रहा, ये ऑक्सीजन गैस प्लांट में नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, लेन देन हो रहा है गैसेस का। एक गैस जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गई थी किसके पास, इस लीफ के पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के पास गई थी। लीफ से जो दूसरी गैस निकली है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस। तो हो गया लेन देन, एक्सचेंज हो गया, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आई और इसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो गई। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आने के बाद कर क्या रही है, ये वाटर कहाँ से आ गया, लीफ में। आपको याद होगा मैंने बताया कि वाटर जो है वो ज़मीन में मौजूद है, हम डाल रहे हैं या फिर अल्लाह ताला जो है वो बारिश के ज़रिए बरसा रहे हैं, और कई तरीके हैं, ज़मीन को पानी मिल जाता है, और वहाँ से ये पानी जो है रूट्स सक कर लेती हैं, और रूट से ये पानी ऊपर स्टेम, और स्टेम से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एनवायरनमेंट में से आ चुकी इसके अंदर, और इनके दरमियान जो है वो क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी तफसीलन बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑब्लिक मेकिंग
ऑफ मॉलिक्यूल्स। आसान सी टू द पॉइंट समझाने के लिए डेफिनेशन ये सही है, ब्रेकिंग ऑब्लिक मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और मेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर, ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, ये टूट जाएंगे और ये दोबारा, पहले क्या होंगे, ये ब्रेक होंगे और फिर ये मेक होंगे। लेकिन ये दोबारा जब मिलेंगे तो इस तरह से नहीं मिलेंगे। ये कार्बन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम दोबारा इसी शक्ल में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये दो नई शक्लों में वजूद में आएंगे। वो दो नई शक्लें क्या हैं? एक तो ये है ग्लूकोज और दूसरा ये है ऑक्सीजन गैस। ये सारा काम लीफ के अंदर हो रहा है। यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और यहीं पर ये दो मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। तो ब्रेकिंग का प्रोसेस भी हो रहा है मॉलिक्यूल्स की, मेकिंग का प्रोसेस भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन यही है। ठीक हो गई बात? तो इसके नतीजे में ये तो फूड बन गया जो कि लीफ में ही रहा, प्लांट में ही रहा। ये ऑक्सीजन गैस निकलेगी अब लीफ से बाहर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लीफ में गई, तो क्या लीफ में कोई डोर है? बिल्कुल है। उस डोर का नाम क्या है? उस डोर का नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो तो अगली बनेगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आप ओवरव्यू ले लीजिए। स्टोमेटा ये क्या है भाई? ये होल्स हैं। ये क्या है? ये होल्स हैं। ये वो सुराख हैं, ये वो होल्स हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ में इन हो रही है। ठीक है? और यही वो डोर हैं या यही वो स्टोमेटा या होल्स हैं जिनसे ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रही है। समझ में आ गई बात? तो इसको कहते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये बात मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिज्म भी कहा जाता है और रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। और ये दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म असल में मेटाबॉलिज्म की टाइप है। उसको भी ज़रा समझ लीजिए ताकि आपको ये रेस्पिरेशन समझने में आसानी रहे। मेटाबॉलिज्म क्या है? अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी टाइप है। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की ही एक टाइप है। ठीक है? और इसमें हो क्या रहा है? इन विच, जिसमें अब देखें केमिकल रिएक्शन की अगर ये टाइप है मेटाबॉलिज्म, तो यकीनन इसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे होंगे और मॉलिक्यूल्स तो मेक हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने कह दिया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है। तो यकीनन मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे होंगे, मेक हो रहे होंगे। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग बॉडी के अंदर हों, वो केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर हों, प्लांट्स के अंदर हों, एनिमल्स के अंदर हों, बैक्टीरिया के अंदर हों, फंजाई के अंदर हों, एल्गी के अंदर हों, ये सारी की सारी कैटेगरी जो हैं हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी लिविंग बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप का होता है। एक टाइप है एनाबॉलिज्म, इसमें मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, और दूसरी जो है वो कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म अगर मेटाबॉलिज्म की टाइप है तो एनाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शन है ये भी लिविंग बॉडी के अंदर ही हो रहा होगा, और जो कैटाबॉलिज्म है वो जो टाइप है मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म, ये भी लिविंग बॉडी में ही हो रहा होगा, क्योंकि दोनों टाइप्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म की ही दोनों टाइप्स हैं। एनाबॉलिज्म वो है जिसमें मेकिंग हो रही है, कैटाबॉलिज्म वो है जिसमें ब्रेकिंग हो रही है। एनाबॉलिज्म में किस चीज़ की मेकिंग हो रही है भाई? ग्लूकोज की मेकिंग हो रही है, C6H12O6। यानी कि आप कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म जो है जिसमें ग्लूकोज की मेकिंग हो रही है, तो हम इसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिज्म
प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो मेक हो रहा है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म जो है उसमें ब्रेकिंग हो रही है। किसकी ब्रेकिंग हो रही है? उसमें भी ग्लूकोज की ही ब्रेकिंग हो रही है जी। एनाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज की मेकिंग हो रही है और कैटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकिंग हो रही है, लेकिन एंटायरली डिफरेंट जगहों पे। ये एनाबॉलिज्म जो है जिसमें ग्लूकोज की मेकिंग हो रही है, ये प्लांट्स में हो रहा है काम, ठीक है, प्लांट्स में हो रहा है एनाबॉलिज्म, जिसमें ग्लूकोज की मेकिंग हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। और कैटाबॉलिज्म जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकिंग हो रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये एनिमल्स में हो रहा है। गैसेज एक्सचेंज इन एनिमल्स जब हम पढ़ेंगे ना तफसील से, तो इसमें ये बात आएगी, एनिमल्स, ठीक है। हम इंसानों में भी ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, एनाबॉलिज्म का नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज का प्रोसेस हो रहा है, तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया भी तो होगा, या हमारी बॉडी बना रही है। देखें, दो पोजीशन है, या तो ग्लूकोज हमारी बॉडी बना रही है, या फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ रहा है बाहर से। हमारी बॉडी ग्लूकोज नहीं बना सकती है, याद रहे। एनिमल्स की बॉडीज ग्लूकोज नहीं बना सकती। ग्लूकोज जो है ये बाहर से आता है। अब बाहर से ग्लूकोज अगर हमारे पास आ रहा है तो कैसे आ रहा है भाई? क्या इंजेक्शंस के जरिए आ रहा है? नहीं भाई, जो आप खाना खा रहे हैं उनमें ये ग्लूकोज मौजूद है। जो आप खाना खा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं? आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, डिशेस खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो आप खा रहे हैं, आपके फूड में ये ग्लूकोज मौजूद है। फूड में ग्लूकोज कहाँ से आ गया भाई? आपने दो लंच में क्या सब्ज़ी खाई थी? हाँ, सब्ज़ी तो खाई थी। सब्ज़ी में आपने क्या खाया था? पोटैटोस खाए थे, लेडीज़ फिंगर खाई थी, भिंडियाँ खाई थी। वेजिटेबल सब्ज़ी में यही चीज़ होता है ना। सब्ज़ी क्या है भाई? प्लांट्स हैं। तो आपने प्लांट्स खाए थे, वही प्लांट आपने खा लिया जिस प्लांट के अंदर ये ग्लूकोज बना था, वही प्लांट आपने खा लिया वेजिटेबल की शक्ल में। जिस प्लांट में ये ग्लूकोज बना था वो वैसे ही पड़ा हुआ था, वही प्लांट आपने खा लिया, तो ये ग्लूकोज वैसे ही आपके पेट में चला गया, आपकी बॉडी में चला गया। आपकी बॉडी में जाने के बाद अब टाइम है इस ग्लूकोज को ब्रेक होने का। तो ये बात तो तय हो गई कि ग्लूकोज आपकी बॉडी नहीं बना रही, ग्लूकोज बाहर से आ रहा है। अब इसको ब्रेक होने की ज़रूरत है कि ये ब्रेक हो, ग्लूकोज क्या हो? ब्रेक हो। और ये ब्रेक होगा भी, हर वक्त हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है, बल्कि इस वक्त मेरी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसकी वजह बाद में बताऊँगा। ये ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में ब्रेक हो रहा है, हर लम्हा ब्रेक हो रहा है। और इसी ब्रेकिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। अब आपको ये भी पता चल गया जितने एनिमल्स हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर जो है वो ये ग्लूकोज आया कैसे। गाय, भैंस, बकरियां, ये सब, इनकी बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज आ रहा है, क्योंकि ये भी एनिमल्स हैं। क्या खाते हैं ये? प्लांट्स खाते हैं। उन्हीं प्लांट्स के अंदर ये ग्लूकोज मौजूद है, वो इनकी बॉडी में पहुंच गया। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज पहुंच गया। अब हमें ये देखना है ये ब्रेक कैसे हुआ, हमें ये देखना है ये ब्रेक कैसे हुआ। हमें ये देखना है कि ये ब्रेक कैसे हुआ। आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज ये पहुंच गया है ना, C6H12O6, ये जो आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है ना आपकी बॉडी के अंदर। देखिए, गैसेज एक्सचेंज की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना आप, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, जा रही है। प्लांट्स वाली बात याद है? क्या बताया था प्लांट्स में? प्लांट्स में लीफ से ऑक्सीजन आ रही थी, बाहर आ रही थी। समझ आ रही है बात? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स ले रहे थे और ऑक्सीजन गैस जो है प्लांट्स दे रहे थे। वो जो प्लांट्स ने ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में दे दी, उसी एनवायरनमेंट में से हमने ले ली सांस के ज़रिए, ये ले ली, ठीक है। तो यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच गई। जो खाना खाया उससे ग्लूकोज आ गया, और जो हमने एयर इनहेल की, जो एयर हमारी बॉडी में गई, उसमें जो ऑक्सीजन है
वो हमारी बॉडी में चली गई। तो ये दोनों चीज़ें बाहर से आई, खाना में से आ गया ग्लूकोज और एयर में से आ गई ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ें जब हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल्स में एक जगह पर इकट्ठी होंगी तो ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगी। इसके नतीजे में क्या चीज़ें पैदा होंगी मैं बता देता हूँ आपको। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, दो चीज़ें पैदा होंगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी चीज़ है, ज़रा उलझिएगा नहीं, इसको डेल्टा एच कहते हैं, यानी कि एनर्जी का इखराज होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये दो चीज़ें बनेंगी। पानी जो है वो आपकी बॉडी में ही रह जाएगा, ठीक है। ये जो गैस है ये क्या होगी, ये बाहर आ जाएगी, ये आपकी बॉडी से ये गैस बाहर आ जाएगी। कैसे बाहर आएगी मैं बताता हूँ। ये जो आपने सांस लिया और ये जो आपने सांस छोड़ा, तो असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने अपने जिस्म से बाहर निकाल दी। तो आपके पास एनिमल्स में देखें अगर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो गई, ऑक्सीजन ली गई और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बाहर निकाली, जैसे मैंने भी निकाली, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, ठीक है। प्लांट्स ने क्या किया है, प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है अपनी बॉडी के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर से। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। तो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई, हमने दी भाई। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी, एटमॉस्फेयर में गई, प्लांट्स ने वो ले ली। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया। वो ग्लूकोज हमने वेजिटेबल खाने की सूरत में ग्लूकोज हमारी बॉडी में चला गया। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका रिएक्शन हुआ इस ग्लूकोज के साथ, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने एनवायरनमेंट में दे दी। इसके अलावा प्लांट्स एक काम और भी कर रहे थे, याद है, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दे रहे थे। मतलब हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई कहाँ से, प्लांट्स ने दी। प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड किसने दी, हमने दी भाई। एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं और एनिमल्स ऑक्सीजन ले रहे हैं। उसके साथ साथ ग्लूकोज भी प्लांट्स से ले रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। क्या डिस्कस किया है, ये देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, लेकिन साथ साथ गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स भी हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का मैंने आपको नाम तो नहीं बताया। इस पूरे प्रोसेस का जो नाम है, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन गैस की मदद से, इसको कहा जाता है रेस्पायरेशन। क्या 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 कहते हैं इसको, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्या हो रहा है इसमें, मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं, इसमें भाई ब्रेक हो रहे हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है या ये कैटाबॉलिज्म है। समझ में आ गई बात। और फोटोसिंथेसिस क्या है, वो एनाबॉलिज्म है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये सीरीज़ चल रही है, इंशाल्लाह जितनी हिम्मत हुई बनाता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक इसमें और कौन सा है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक है इसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन हो गया, गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। इसमें आखिरी एक और टॉपिक रह गया स्टोमेटा का, उसको ज़रा तफसील से समझना होगा। ये वो होल्स हैं जिनके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, किसके पास, प्लांट्स के पास। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। No like, no subscribe, only share.